Hello guys, welcome to the next lecture of English, in which today we will be starting with our idioms and phrases, right? We will do few idioms and after that we will start with our direct and indirect speech, okay? So let's get started. The first idiom that we have is, I think we were done with 5 idioms, okay? 5 idioms, we were done with 5 idioms and today we are going to do sixth idiom, okay? आप आ जाइए अपने उन पेजेस में जहाँ पे हम वी वर डूइंग idioms and phrases. Okay, so let's get started with the next idiom. That was sixth, I think, right? I'm giving you the statement. Please be quick. I have other fish. I have other fish to fry. Okay. ये आपके पास स्टेटमेंट है एंड अब कभी कभार क्या होता है इस स्टेटमेंट में हमने एक ईडीएम का यूज किया है, राइट? तो कभी कभार आपको ईडीएम का मतलब पता नहीं होता है, बट आप पूरी लाइन पढ़ के कंटेक्स्ट क्या लिखा हुआ है उस हिसाब से भी ईडीएम का मतलब आप अपने आप ही मेक आउट कर सकते हैं, राइट? द ईडीएम दैट वी हैव हियर इज अदर फिश टू फ्राई. ओके, तो देखते हैं अदर फिश टू फ्राई का मतलब क्या है. सो राइट डाउन अदर फिश टू फ्राई का मतलब क्या है? अदर इंपॉर्टेंट वर्क टू डू. राइट, तो जैसे अगर सपोज करो मेरे को किसी काम पे जाना है, राइट? तो मैं किसी के पास अटकी हुई हूँ तो मैं उसको बोल सकती हूँ प्लीज बी क्विक, आई हैव अदर फिश टू फ्राई. मतलब प्लीज जल्दी करो, मेरे को कुछ और इम्पोर्टेंट काम भी करना है, राइट? तो मैं इस चीज को अपनी रोजमर्रा की रूटीन की कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकती हूँ टू मेक माई कम्युनिकेशन, टू मेक माई स्किल्स मोर इफेक्टिव. ओके, तो उसके बाद है हमारा नेक्स्ट 7th. The minister invited the minister invited all and sundry to his son's wedding. To his son's wedding. The idiom here is all and sundry. And now what is the meaning of all and sundry? All and sundry का मतलब होता है हर किसी को, okay? All and sundry का मतलब होता है one and all, हर किसी को. One and all, या फिर बोल सकते हो और everyone. राइट, मतलब मिनिस्टर ने हर किसी को अपने बेटे के बर्थडे में बुलाया, राइट? ऑल एंड सन्ड्री. ठीक, इसके बाद द नेक्स्ट इडियम दैट वी हैव, नेक्स्ट स्टेटमेंट मैं आपके सामने लिख रही हूँ. Nowadays employ it is very difficult nowadays it is very difficult for employees to take French leave. राइट, अब यहाँ पे ईडियम हियर इज फ्रेंच लीव. इसका मतलब क्या हुआ? फ्रेंच लीव का मतलब होता है अनइन्फॉर्म्ड लीव, राइट? मतलब आजकल की डेट पे कोई भी आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आप ना बिना बताए लीव नहीं ले सकते हैं. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एम्प्लॉयज टू टेक फ्रेंच लीव. फ्रेंच लीव का मतलब बिना बताए छुट्टी ले लेना. ओके,
ये फ्रांस में होता था पहले पहले, जैसे लोग पार्टी में जाते थे, तो जैसे हम किसी की पार्टी में अगर जाते हैं तो हम बोलते हैं ना बाद में कि खाना अच्छा बना था, राइट, और डेकोरेशन गुड था। फ्रांस में क्या था, ऐसे ही चले जाते थे गेस्ट, बिना कुछ बताए, बिना इन्फॉर्म किए। तो ये वहीं से आया है, ये राइट, ये इडियम वहीं से आया है। तो फ्रेंच लीव मीन्स टू टेक अनइन्फॉर्म्ड लीव, टू टेक uninformed uninformed लीव। उसके बाद हम आते हैं अपना नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। डोंट बिलीव योर नेबर, he is a man of straw। अब एक बात तो आपको पता चल गई, भले ही आपको यहाँ पे ईडियम का मतलब, यहाँ पे ईडियम है हमारा मैन ऑफ स्ट्रॉ, ओके, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। तो आपको इसका मतलब नहीं पता है, बट सेंटेंस के कंटेक्स्ट में अगर हम सोचे तो इसका मतलब कुछ, इस मुहावरे का मतलब कुछ अच्छा नहीं है, कुछ नेगेटिव है, कुछ गलत है, राइट। वो बोल रहे हैं डोंट बिलीव योर नेबर, पड़ोसी पे विश्वास मत करना, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गलत है ना, राइट। तो अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब लिखिए, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब मैन ऑफ नो सब्सटेंस। या फिर बोल सकते हैं मैन हु कैन नॉट बी ट्रस्टेड। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूंगी, सपोज मैं बोलूंगी डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम हिम, राइट। अगर तुम सीए के एग्जाम्स दे रहे हो और तुम किसी बीकॉम वाले से सजेशन ले रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राइट, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं बोलूंगी डोंट बिलीव हिम, ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, मतलब उसको कुछ पता है नहीं, तो तुम उससे एडवाइस ले रहे हो, राइट। तो वही है डोंट बिलीव योर नेबर, ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब मैन ऑफ नो सब्सटेंस, जिसका कोई भरोसा नहीं है, हु कैन नॉट बी ट्रस्टेड। तो वी आर डन विद 1, 2, 3, 4, and we will be doing this last statement, last idiom for today. तो नरेंद्र मोदी demonetization is like a bolt from the blue for those dealing with black money, right? The idiom here is bolt from the blue। इसका क्या मतलब हुआ? बोल्ट का मतलब होता है झटका, राइट, मतलब जो नरेंद्र मोदी जो डीमोनेटाइजेशन की पॉलिसी लाए थे, राइट, वो एक झटका था, राइट, मतलब किस खासकर किन लोगों के लिए जिनके पास काफी सारा ब्लैक मनी पड़ा है, राइट, और रात को ही नोटिस आ गया है कि भाई आज से ये वाले नोट नहीं चलेंगे, राइट। तो इट वाज बेसिकली अ झटका फॉर दोज हु हैड लॉट ऑफ ब्लैक मनी। ठीक, तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये आप साथ साथ याद करिए, एग्जाम में इट कैन कम। एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर,
एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, राइट। तो वी आर डन फॉर टुडे। तो आज हमने कौन कौन से किए? अदर फिश टू फ्राई मतलब अदर इंपॉर्टेंट वर्क टू डू, ऑल इन सन्ड्री मतलब हर किसी को, जने खने को, सबको, राइट। और फ्रेंच लीव का मतलब बिना इन्फॉर्म करे जब आप लीव लेते हो तो दैट इज कॉल्ड फ्रेंच लीव, ओके। मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब मैन ऑफ नो सब्सटेंस, जो जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है, राइट। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब एक झटका लगना, एक अनएक्सपेक्टेड कुछ डिजास्टर आ जाना, राइट, इज what we call bolt from the blue। उसके बाद हम आ जाओ अपने चैप्टर पे। तो हमने लास्ट क्लास में किया था, एक्टिव टू पैसिव किया था, ओके। एक्टिव टू पैसिव हमने कर लिया था, फिर उसके बाद हमने पैसिव टू एक्टिव भी करा था, राइट। उसके बाद उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए उस चैप्टर का ही नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। आ जाओ अपने आगे पेजेस पे। जहाँ पे पैसिव टू एक्टिव कन्वर्ट किया था हमने, उसी के बाद नीचे या फ्रेश पेज से, चैप्टर नया नहीं है, चैप्टर ये 2 ही है, बट टॉपिक अलग है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ओके। अब डायरेक्ट स्पीच होता है अगर मैं किसी की स्टेटमेंट आपको एज इट इज सुनाऊं, राइट, तो वो हो जाएगी डायरेक्ट। और अगर मैं उसकी स्पीच को अपने शब्दों में कर दूं, राइट, अपने शब्दों में मैं अपने ट्रांसलेट कर अपने शब्दों में बना के उसकी स्पीच आपको बताऊं, तो वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई एम बिजी टुमारो। यहाँ पे आपने उसकी एज इट इज जो उसने बोला था वो कन्वे किया है सामने वाले को। ही सेड आई एम बिजी टुमारो, उसकी स्टेटमेंट आपने एज इट इज बोली, इसीलिए हमने इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में रख दिया है। एज इट इज आपने उसकी स्टेटमेंट बोली, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली कोटिंग द वर्ड्स ऑफ अदर, द वर्ड्स ऑफ अदर, राइट, एज इट इज मतलब बिल्कुल हूबहू जो उसने बोला है वही बोलना, ठीक है। और क्या पहचान है डायरेक्ट किस, आपका जो स्टेटमेंट दे रखी है वो डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट स्पीच जब भी मैं किसी दूसरे की स्टेटमेंट कन्वे करूंगी तो मैं उसको रखूंगी किसमें? इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक है। एंड जनरली इन इन्वर्टेड कॉमास। होप यू आर राइटिंग विद मी। तो ये आपकी कौन सी थी? डायरेक्ट स्पीच मतलब डायरेक्टली कोटिंग द वर्ड्स ऑफ अदर एज इट इज एंड जनरली इन इन्वर्टेड कॉमास। आप इसको अपने हिसाब से अगर बताओ तो आप इस तरीके से भी बता सकते हो, इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड दैट, अब आप उसकी एज इट इज नहीं बताओगे, आप अपने लैंग्वेज में अपने वर्ड्स यूज करके बताओगे। ही सेड दैट ही वॉज बिजी द नेक्स्ट डे, ठीक है। ही सेड दैट ही वॉज बिजी द नेक्स्ट डे। तो जब आपने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो आपने क्या लगाया? दैट लगाया, ठीक है। आपने दैट लगाया और ये फर्स्ट फॉर्म था प्रोनाउन का,
और आपने ये कौन सा यूज करा यहाँ पे, ये आपका हो जाता है दैट ही वॉज बिजी, सेकेंड फॉर्म आपने यूज करा ही, ठीक है। तो आप, खैर चलो इसका भी उतना ज्यादा ये आपको करते करते पता चल जाएगा, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो जब आपके किसी दोस्त ने बोला आई एम बिजी टुमारो, तो आपने वो मेरे को आके बताया, तो आप क्या बताओगे, ही सेड दैट ही वाज बिजी द नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे आपने क्या क्या चेंज करा, देखो ही सेड बिल्कुल सेम रहा, ही सेड, क्या लग गया एक्स्ट्रा, दैट लग गया, आई की जगह क्या लग गया, ही, ठीक है, क्योंकि आप उसके बारे में बता रहे हो तो ही, ठीक है। एम विल गेट कन्वर्टेड इनटू वॉज, ठीक है। टुमारो विल गेट कन्वर्टेड इनटू नेक्स्ट डे। अब अगर एज इट इज टुमारो को टुमारो लिख दोगे तो वो इन आपके अपने शब्द कहाँ हुए, राइट। तो आपने उसकी स्पीच को अपने शब्द में क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, ठीक। तो आप करेंगे कुछ, फिर आपको ये पता चल जाएगा। सेकंड, क्या यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स आया, नहीं आया, क्योंकि मैं उसकी स्टेटमेंट थोड़ी ना बोल रही हूँ, राइट, मैं अपनी खुद की स्टेटमेंट बोल रही हूँ। नेक्स्ट डायरेक्ट, कपिल सेड टू मी, कपिल सेड टू मी दे विल विन। तो इनडायरेक्ट, कपिल सेड टू मी, क्या लग जाएगा फिर, दैट, उसकी स्टेटमेंट, जब आप उसकी स्टेटमेंट शुरू हो गई इन्वर्टेड कॉमर्स वाली, उसको अब आपने अपने शब्दों में करना है, उससे पहले आप क्या लगा लेंगे, दैट, कपिल सेड टू मी दैट दे, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का हो गया सेकंड फॉर्म, अब ये तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, तो ये कितना रहेगा, दे थर्ड में ही रहेगा, टू मी दैट दे वुड, विल था फ्यूचर का, बोल रहा है दे विल विन, तो आपने क्या कर लिया, विल का वो वुड में कर लिया कन्वर्ट, वुड विन, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे भी क्या आया, दैट, ठीक। इसके रिगार्डिंग मैं आपको नोट लिखवा रही हूँ। ठीक है, दे कन्वर्टेड इनटू दे ओनली, दे में ही बदलेगा, राइट, क्योंकि दे ऑलरेडी क्या है, थर्ड पर्सन है, राइट, दे ऑलरेडी क्या है, थर्ड पर्सन। तो हमने देखा पहले वाले में हमने क्या करा, डायरेक्ट में अगर फर्स्ट था तो इनडायरेक्ट में किसमें कन्वर्ट कर लिया, सेकंड पर्सन में, ठीक है। तो तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट को कर लेते हैं सेकंड में, राइट, सेकंड को हो सकता है कर ले थर्ड में, अब थर्ड को किसमें करेंगे, तो थर्ड को तो थर्ड में ही रहने देंगे ना, राइट, क्योंकि दे ऑलरेडी थर्ड पर्सन है। ओके, चलो, तो हमने क्या देखा, फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन
में करना है। सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन में करना है। ठीक है, चलो अब थर्ड स्टेटमेंट, टीचर सेड टू यू, यू आर रॉन्ग। टीचर के शब्द आपने एज इट इज कोट करें, तो ये तो हो गया डायरेक्ट का। अब आपने इनडायरेक्ट करना है, राइट? तो क्या करेंगे, आगे का सेम रहता है, पता है आपको। टीचर सेड, यहां पे भी दैट लगाया था हमने, ध्यान करो, दैट। टीचर सेड टू यू दैट, फिर से आ गया ना दैट, दैट यू वर रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि देखो ये हो रहा है यू आर रॉन्ग, उस समय टीचर ने तो दिन में बोल दिया होगा ना क्लास में बच्चे को कि यू आर रॉन्ग, और आप उसको शाम को जाके बताएंगे, तो अब जो प्रेजेंट था उसको आपने क्या कर दिया, पास्ट। क्योंकि देखो रिपोर्टिंग जब आप किसी को बताएंगे तब तक पुरानी वाली घटना ऑलरेडी हो चुकी थी। यू आर रॉन्ग तो मैम ने दिन में बताया था, और आप वो चीज शाम को उस बंदे को फिर से बोल रहे हैं, राइट? तो आप क्या करेंगे, आर को वर कर देंगे, ओके? क्योंकि घटना पहले हो चुकी होती है और रिपोर्टिंग उसकी बाद में की जाती है। तो इनडायरेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग ही तो करना है, ओके? तो देखा आपने, यू का यू ही रहा, ठीक। कन्वर्जन रूल्स देख लेते हैं फिर। जब हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या क्या कन्वर्जन रूल्स होते हैं। एक तो पता चल गया आपको, हम वर्ड ऐड कर देते हैं दैट, ओके? इन्वर्टेड कॉमर्स हटा दें। आप देखिए इनडायरेक्ट स्टेटमेंट जो मैंने लिखी है, मैंने कहीं पे भी इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज नहीं किया है। रिमूव इन्वर्टेड कॉमर्स। चेंज ऑफ प्रोनाउन किया था, जैसे पहले मैं आई को ही करा था, राइट? तो चेंज ऑफ प्रोनाउंस होते हैं कई बार। टेंस चेंज हो जाता है, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच तो रिपोर्ट कर रही है, रिपोर्ट तो बाद में होता है, राइट? तो पुरानी वाली चीज को अगर मैं रिपोर्ट करूंगी तो वो तो उस समय आर पे हुई होगी ना, द वेदर इज क्लाउडी, राइट? जैसे मैं दिन में बहुत ही क्लाउडी हो रखा है तो मैं क्या बोलूंगी, द वेदर इज क्लाउडी। शाम को मुझे किसी को कुछ बताना है तो मैं क्या बोलूंगी, द वेदर वॉज वेरी क्लाउडी, तो वॉज कर दूंगी ना शाम को जब मैं रिपोर्ट करूंगी। इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग वाली स्पीच होती है, तो शाम को जब मैं बताऊंगी दिन के बारे में तो मैं क्या बोलूंगी, वॉज बोलूंगी ना। तो चेंज ऑफ टेंस, और कुछ वर्ड्स ऐड ऑन हो जाते हैं, ठीक। तो अगला सेंटेंस आते हैं, 13 सेंटेंसेस हो चुके थे। फोर्थ सेंटेंस, आई सेड टू यू, आई सेड टू यू, आई डोंट हैव एनीथिंग फॉर यू। ये डायरेक्ट में है, अब इसको इनडायरेक्ट में कर दो।
आगे का सेम रहेगा, यू ऑलरेडी नो। आई सेड टू यू दैट दैट दैट। अब यहाँ पे आई, आप बोलोगे मैम आई को ही में चेंज करूं, अरे क्यों चेंज करूं, मुझे अपने बारे में ही तो बताना है। आई सेड टू यू, तो आई सेड टू यू दैट आई, उस समय हुआ होगा तो डोंट बोलोगे, अभी क्या बोलोगे, डिड नॉट, अभी उसको पास्ट में कन्वर्ट कर लेना है। आई डिडंट हैव एनीथिंग फॉर यू। ठीक है, आई सेड टू यू दैट आई डिडंट हैव एनीथिंग फॉर यू। तो अब हम इसमें जैसे हमने पढ़ा था कपिल, सेकंड स्टेटमेंट देखो, हमने पढ़ा था कपिल सेड टू मी दे विल विन। अगर मैं उसी स्टेटमेंट को थोड़ा मॉडिफाई करूं, डायरेक्ट कपिल सेड टू मी यू विल विन, तो क्या हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट। तो आगे का तो पता ही है, कपिल सेड टू मी दैट, मेरे को बोला था ना दैट आई वुड विन। ठीक है, और उसके बाद आपने थर्ड स्टेटमेंट किया था क्या, देखो टीचर सेड टू यू यू आर रॉन्ग, तो डायरेक्ट एक और लिख देती हूँ, टीचर सेड टू मी यू आर रॉन्ग, तो कर दो उसको कन्वर्ट इनडायरेक्ट में। टीचर सेड टू मी, टीचर सेड टू मी दैट आई वॉज रॉन्ग। ठीक, ओके, ठीक है। इसके बाद चेंज ऑफ टेंस आएगा। अभी फिलहाल आप इतना कीजिए, बुक से भी एक बार रीडिंग मार लीजिएगा, राइट। इसके बाद हम फिर अपना चेंज ऑफ टेंस कैसे करा जाता है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, वो हम कल करते हैं, राइट। जैसे हमने किया था ना, आर का वॉज, विल का वुड, ठीक है, हैव का डोंट का डिड नॉट, ये कैसे करेंगे इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज आप इतना रिवाइज कर लीजिए, ठीक। आर का आर का वर कर दिया था, ओके, और एम का वॉज कर दिया था, विल का वुड कर दिया था। ये इसमें क्या फंडा अप्लाई होगा, ये वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। तो दैट्स ऑल फॉर यू टुडेज क्लास। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड कीप rising. Thank you.